आज हम एक बहुत ही दिलचस्प व्हाट इफ सिनेरियो पर बात करने वाले हैं। सोचिए क्या होगा अगर भारत का अगला प्रधानमंत्री कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक यूट्यूबर हो। चलिए इसी काल्पनिक योजना को जरा करीब से समझते हैं। यही वो सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या देश की समस्याओं को देखने का, उन्हें सुलझाने का कोई नया, कोई अलग तरीका भी हो सकता है। देखिए, ये पूरा विश्लेषण यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विस्तृत विजन पर आधारित है और हम इसकी शुरुआत एक ऐसे बुनियादी क्षेत्र से करेंगे जिसके बिना किसी भी देश की तरक्की असल में नामुमकिन है। वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी। इस विजन का सबसे मूल विचार ये है कि समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी शांति के बिना आ ही नहीं सकती, और शांति तभी आती है जब देश का हर नागरिक, हर एक इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करे। यही दोनों चीजें मिलकर एक मजबूत देश की नींव रखती हैं। तो किसी भी प्लान का जो सबसे पहला कदम होता है वो है प्रॉब्लम को सही से समझना। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि देश के सामने सुरक्षा की चुनौतियां आखिर हैं क्या। ये जो नंबर है वाकई में दहला देने वाला है। एनसीआरबी के 2022 के डेटा के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 78 हत्याएं होती हैं। मतलब हर घंटे 3 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ये देखिए, ये हिट एंड रन केस में होने वाली सालाना मौतों का आंकड़ा है। ये दिखाता है कि हमारी सड़कें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, जहां हर रोज न जाने कितने लोग घर से निकलते तो हैं पर कभी वापस नहीं पहुंच पाते। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2017 और 2021 के बीच देश में 2900 से ज्यादा सांप्रदायिक और धार्मिक दंगे हुए। ये नंबर समाज में बढ़ते तनाव और घटते भरोसे की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। तो कुल मिलाकर ये 6 बड़े खतरे हैं जिनकी बात इस प्लान में की गई है। आतंकवाद और दंगों से लेकर आम सड़क हादसों और भ्रष्टाचार तक। ये लिस्ट दिखाती है कि समस्या किसी एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग लेवल्स पर मौजूद है। तो इन सारी मुश्किलों को जानने के बाद अब आते हैं उस एक मूल सिद्धांत पर जो इस पूरे प्लान की आप कह सकते हैं आत्मा है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो इस पूरे काल्पनिक प्लान का नैतिक आधार सेट करता है। इसका मतलब साफ है, हर जान बराबर है, चाहे वो देश का सबसे बड़ा नेता हो या फिर एक आम नागरिक। और देखिए, ये सिर्फ कोई इमोशनल या अच्छी लगने वाली बात नहीं है। हमारा संविधान, उसका आर्टिकल 14 भी तो यही कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको कानून से एक जैसी सुरक्षा मिलेगी। तो ये इस प्लान का कानूनी और नैतिक दोनों आधार हैं। तो ठीक है, हमने चुनौतियां समझ लीं, मूल सिद्धांत भी जान लिया। तो अब सवाल ये है कि इन गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। चलिए अब प्रस्तावित समाधानों पर एक नजर डालते हैं। इस प्लान में प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का तरीका बताया गया है। पहला, प्रॉब्लम को ठीक से समझो। दूसरा, ये स्वीकार करो कि हाँ प्रॉब्लम है। और तीसरा, तब जाकर एक्शन लो। तर्क ये है कि अक्सर हमारे नेता पहले 2 स्टेप्स को छोड़कर सीधे तीसरे पर कूद जाते हैं और इसीलिए असली हल कभी नहीं निकलता। अब जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्रिवेंटिव, यानी वो उपाय जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोक दें, और दूसरे हैं प्यूनिटिव, यानी वो उपाय जो गुनाह होने के बाद सजा देकर ये पक्का करे कि वो दोबारा ना हो। मतलब एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश। अब इस प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव सोच का एक ठोस उदाहरण देखते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस में सुसाइड एक बहुत गंभीर मुद्दा है। पिछले 5 सालों में 89 जवानों ने अपनी जान ले ली। तो इसके समाधान के लिए ये प्लान 1800 नए मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स की भर्ती का सुझाव देता है। ये एक प्रिवेंटिव कदम है जो प्रॉब्लम की जड़ पर काम कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब बड़े बड़े बदलावों के लिए पैसा कहां से आएगा। तो ये प्लान कुछ रास्ते सुझाता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में दी गई कुछ कटौतियों को वापस लेना, जिससे करीब 1 ट्रिलियन रुपए मिल सकते हैं, और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके पैसों की बर्बादी रोकना। अब बात करते हैं पुलिस फोर्स की, जो सुरक्षा की सबसे पहली कड़ी है। इसमें कई बड़े सुधारों की बात है, जैसे पुलिस वालों की संख्या डबल करना, उनके काम के घंटे 8 तक फिक्स करना और उन्हें बेहतर सैलरी देना। एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव ये भी है कि पुलिस हर नागरिक को सर या मैम कहकर बात करे, ताकि पुलिस और जनता के बीच एक सम्मान का रिश्ता बन सके। देखिए, हर अपराध सिर्फ सजा और कानून से नहीं रुकता, कुछ के लिए लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। ये प्लान इसी सॉफ्ट पावर अप्रोच पर भी जोर देता है। मतलब स्कूलों में जेंडर सेंसिटाइजेशन जैसे विषय पढ़ाना और मीडिया को जिम्मेदार कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि समाज की मानसिकता में धीरे धीरे एक पॉजिटिव बदलाव आए। तो इन सब सुधारों, नए कानूनों और बदली हुई सोच के बाद आखिर हम पहुंचना कहां चाहते हैं?
इस पूरे काल्पनिक ब्लूप्रिंट का अल्टीमेट विजन यानी अंतिम लक्ष्य क्या है? इस बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरणा कहीं दूर से नहीं बल्कि एक असली दुनिया के उदाहरण से ली गई है। सिंगापुर, एक ऐसा देश जो कभी जातीय संघर्षों से जूझ रहा था, आज ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के 5 सबसे शांत देशों में शामिल है। और बस इसी से प्रेरणा लेकर इस योजना का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। और हम अपनी ये पड़ताल इसी एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। किसी भी ब्लूप्रिंट को, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हकीकत में बदलने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ऐसे बड़े विजन को लागू करने की मुश्किलों और संभावनाओं दोनों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।